हमारी आज की कहानी है प्रभु की महिमा। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ लोगों के घर का काम करती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत प्यार करते थे। वह जितना भी कमाते उससे वह गोलू की हर इच्छा को पूरा करते थे। सबसे पहले जो भी चीज घर में आती, गोलू का उस पर सबसे पहले अधिकार होता। गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बेटा बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम करती थी। उसकी मालकिन अपने घर पर जुगल सरकार की सेवा करती थी। अधिक बूढ़ी होने के कारण अब उसकी मालकिन जुगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन उसने गोलू की माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे इस जुगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी। गोलू की माँ, जो कि काफी सालों से उसके घर का काम कर रही थी और वह अपनी मालकिन को जुगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, तो उसकी भी पूरी श्रद्धा जुगल सरकार के प्रति थी। उसने जल्दी जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो जाऊंगी। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी। उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है। आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण अब वह उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने बड़ी मजबूरी में भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा कि आज से इनकी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से ये खजाना तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर जुगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और वह माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? क्या ये हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली कि बेटा, ये मेहमान नहीं हैं, ये हमारे घर के मालिक हैं, ये हमारे ईश्वर हैं। आज से यह हमारे घर पर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा कि ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं, ये घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती, चाहे हलवा हो, कचौरी हो या खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी, अब सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगता था। ये सब देखकर गोलू बहुत चिढ़ता। माँ को कहता कि ये क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिनों पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो तुम्हारा अपना बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीजें क्यों मिलती हैं। माँ हंसकर बोली, बेटा, ये हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो जुगल सरकार से अब चिढ़ने लगा था। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुंह में यही बड़बड़ करता जाता, जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और गोलू और चिढ़ जाता कि ये मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती है कि गोलू, जमुना जी से मटके में जल भर कर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। गोलू कुछ नहीं बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता है कि आप खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो,
लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर वह जमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब जमुना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज आई कि गोलू लाओ घड़ा मुझे दो, इसे मैं भर देता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई तो गोलू ने देखा जमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं कि गोलू घड़ा हमें दो, हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथों से घड़ा ले लिया और घड़े को भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अब वह इस बात के लिए भी डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पिटाई पक्की होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू बोला, माँ मैंने इनको पानी भरने के लिए नहीं कहा था, ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गए थे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि ये जरूर तुम्हारी शरारत है, तूने जरूर इन पर पानी डाला है और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के बस्तर को बदलने लगी। अब तो गोलू को जुगल सरकार पर और भी गुस्सा आया। इनके कारण मुझे डांट पड़ी है, मैंने तो इनको काम करने के लिए नहीं बोला था। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने भी हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। वह सोच रहा था कि कहीं फिर से जुगल सरकार मेरे पीछे ना आ जाएं। लेकिन ये क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो पहले से ही वहां खड़े थे और वह गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवा कर ले आए। घर आकर गोलू का डर के मारे बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया आज उन्होंने फिर से काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के बस्तरों पर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे नहीं पता कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शब्द लेकर कहने लगा कि नहीं माँ, ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद गेहूं पिसवा कर आए हैं। तो गोलू की माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, वह तो हमारे भगवान हैं, तुम तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी यही सजा है। गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली कि बेटा, आज तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफी समय लग जाएगा, बस आज का ही काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अपनी जुगल सरकार को समझा लो कि वह मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ मैं समझा दूंगी,
तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और उसकी माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ गई। जब वह घर वापस आई तो उसने देखा कि जुगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। यह देखकर वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं ये गोलू की शरारत तो नहीं, वह जुगल सरकार को कहीं रख तो नहीं आया। इसलिए वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो और लोग लकड़ियों को लेकर घर आ रहे हैं। गोलू की माँ ये देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बचे। वह सोच में पड़ जाती है कि ये क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जुगल सरकार, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले कि हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं, और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं। गोलू उनकी बातें सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के साथ बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा श्यामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा करो। भगवान उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले वाले भक्त हमें बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में कम ही हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी उनके घर में ईश्वर के रूप में ना रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। हमें भी ठाकुर जी और किशोरी जी की ऐसी भक्ति करनी चाहिए ताकि वह हमारे ईश्वर न बनकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। ठाकुर जी हमें भी ऐसी सद्बुद्धि देना कि आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।